दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने इस वीडियो लक्ष्मी माता क्यों नहीं रुकती सबके घर में आपका स्वागत करता हूं और अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई जो आपने वॉच भी की होगी अपने आसपास। आप देखिए उसको तो आपने देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जब तक हम किसी के लिए उचित व्यवस्था और उचित स्थान का प्रबंध नहीं करते हैं तब तक वह व्यक्ति हमारे पास रुकता नहीं है, या यूं कह लें अधिक नहीं रुकता। इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने, मैंने आपको बताया था, यदि आप चाहते हैं या कोई चाहता है कि उसके पास भी लक्ष्मी जी का वास हो तो उसका एक सीधा और सरल सा उपाय जो मैंने आपको बताया कि उनके लिए भी अपने घर में एक स्थान अवश्य बनाएं, भले वो आपके क्षमतानुसार किसी भी प्रकार का हो, और उसको यह मान करके कि ये लक्ष्मी जी का स्थान है उसको बनाए, स्थापित करें और अपने जो भी बढ़े हुए पैसे या रुपए हैं वह उसमें रखें। और आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ उन लोगों को देखिए, आप खुद देख लीजिए। ये बात सही है कि जो लोग आज संपन्न हैं उन लोगों ने अपने घर में, अपने व्यापार में, अपनी दुकान में लक्ष्मी जी के लिए स्थान अवश्य बनाया हुआ है। वह उनकी क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये वह उपाय है जिसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। अपनी क्षमता अनुसार सिर्फ लक्ष्मी माता के लिए स्थान एक निर्धारित करना है। उसको रोज रोज ना बदलें, एक स्थान बना लें और वहीं पर अपने पैसों को स्थापित करें। आप खुद देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूं, आने वाले समय में आपके पास भी और लोगों की तरह से धन और ऐश्वर्य खुद धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और लक्ष्मी माता की कृपा से उनके आने के भी स्रोत खुलते चले जाएंगे। और पहली बात यह है जो मैंने आपको एक कारण बताया। दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, जिन घरों में, जरा ध्यान दीजिए, जिन घरों में नारी का सम्मान नहीं है, नारी का मतलब माँ भी है, पत्नी भी है, बेटियां हैं, जिन घरों में इनका सम्मान नहीं होता है या इनके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है कोई भी, तो लक्ष्मी माता जी खुद उससे रुष्ट होने लग जाती हैं और वह स्थान छोड़ देती हैं। आपने भी ये चीज सुनी होगी, लोगों ने भी बताया होगा कि औरतें, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, लक्ष्मी जी का स्वरूप हमारे यहाँ मानी जाती हैं। तो इनका सम्मान अवश्य करें। जो जिस पद में है, जो जिस योग्य है, उसका उचित सम्मान होना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में कोशिश ये करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर बनाया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। पति पत्नी के बीच में तो कभी अधिक मनमुटाव या झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, जब मनमुटाव होगा, जब झगड़े होंगे तो रोज कलेश होगी। आप उनको 10 बात कहते हैं, वो आपको 10 बात कहती हैं। इससे आपसे और आपका संबंधी जो है, यानी पत्नी जो है, उसके बीच में दूरियां स्थापित होने लगती। यही दूरियां लक्ष्मी जी को भी, धन और ऐश्वर्य को भी आपसे धीरे धीरे करके दूर करने लगती है। तो दूसरा कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि नारी का सम्मान बहुत आवश्यक है।
और इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे कि कभी भी मान लीजिए किसी भी प्रकार से आपके पास अधिक पैसा आने लग जाता है या आता है, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली ज्यादातर लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। डिसबैलेंस का मतलब हमारा है कि उचित अनुचित का ज्ञान भूलने लग जाते हैं, पैसे को दुरुपयोग करने लग जाते हैं, उसका अनुचित उपयोग करने लग जाते हैं और वह ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो पैसा है ही है, मैं जैसे चाहूं इसको खर्च कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल भी गलत है। आपके पास पैसा कम हो या अधिक हो, लेकिन हमेशा यदि आप पैसे को, धन को मां लक्ष्मी की कृपा मानते हैं तो उसका दुरुपयोग मत करें। धन का दुरुपयोग व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो इसलिए कभी भी मान लीजिए आपके पास पैसा अधिक आ जाता है या आने लगता है, तो उसका भी उचित प्रयोग करें। जैसे कि अपने से जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों को सेवा करें, दान दें, इत्यादि इत्यादि अच्छे कार्यों में लगाएं, ना कि उसका दुरुपयोग करें। जनरल लाइफ में आप अपने आस पड़ोस देखिए, या जिसको भी बिगड़ा आप देख रहे होंगे कि पहले पैसा था, बाद में बिगड़ जाता है, उसकी स्थितियां खराब हो जाती हैं, तो जरा उसके विषय में आप जानकारी करें तो आपको मिलेगा कि जब उस व्यक्ति के पास पैसा अधिक आने लगा था तो वह अपने सीमाएं भूल जाता है, अपने बिहेवियर को अपने बदल देता है, पैसे का अनुचित प्रयोग करने लगता है। जैसे कि जुआ खेलना, ड्रिंक करना, इधर उधर पैसों को बिना जरूरी के कामों में खर्च कर देना, फालतू खर्च करना, ये सब चीजें भी गलत है। और यह इनडायरेक्टली रूप में अगर मैं कहूं तो ये लक्ष्मी जी का अपमान है। तो जब दोस्तों हम लक्ष्मी जी का अपमान करेंगे तो वो हमारे पास कतई नहीं रुकेंगी। आज है भी तो कल वो निश्चित यहाँ से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, आप भी वहीं रुकना चाहते हैं जहां आपका उचित सम्मान होता है। जहां आपका के साथ अनुचित होने लगेगा, आप वहां रुकना नहीं चाहते, वहां आप स्वयं छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी जहां उनका दुरुपयोग होने लगेगा, नाजायज प्रयोग करने लगेंगे, अपने आप माता जी वह स्थान छोड़ देंगी। धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। तब उसको इस बात का एहसास होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, यह भी एक बात बहुत अहम रखने वाली है जो मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास बरकत गई है, धन अधिक आ रहा है, तो उसका सही उपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग किया जाए। और जो एक और बड़ी बात है वह यह है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके भंडार में कभी कमी ना हो और आपके पास पर्याप्त धन हमेशा बना रहे, तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी या ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा कि मैंने बताया, उचित खर्च करें, अनुचित ना करें। तो उचित और अनुचित खर्च को समझ करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा जटिल विषय है। जिस चीज को हम अनुचित समझते हैं, कुछ लोग उसी को उचित समझते हैं, या जो लोग जिस चीज को उचित समझते हैं उसको एक दूसरा व्यक्ति अनुचित समझता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा एक तरीका है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जिन चीजों की भगवान हमको इजाजत देता है करने की, उस कर्मों में अगर आप पैसे का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात उचित कर्म में अगर पैसे का उपयोग कर रहे हैं, तो वही पैसों का उचित उपयोग है। और उसका उपयोग यदि अनुचित कर रहे हैं, जो ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए, जिन पे रोक लगानी चाहिए, अगर वह कार्य हम कर रहे हैं,
तो वह अनुचित है। सीधी सी बात है, इसमें अधिक अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। उचित अनुचित साधारण सी बात है। अगर देखा जाए, हर व्यक्ति को मैं सोचता हूं कि ज्यादातर वो चीजें मालूम है कि उसको कहां पर पैसे खर्च करने चाहिए और कहां पर नहीं करने चाहिए। आपके पास धन आया है, आप गरीब लोगों की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सेवा में लगाएं, ना कि सिर्फ अपने विषय में ही सोचें और दूसरों के विषय में ना सोचें। कभी भी भगवान ने अगर आपको जिस लायक बनाया है तो यह जरूर देखें कि जब अपने से बचे तो उन लोगों की को सेवा करें, उन लोगों की सेवा करें जिनको वास्तव में उस चीज की जरूरत है। आपको लगे जहां पर कि नहीं, हमको यहाँ पर इनकी मदद या इनकी जरूरत को पूरा करना चाहिए, तो आप उनको अवश्य पूरा करें। इसमें कतई पीछे ना करें, पीछे ना हो, ना हटें। जैसा कि आपने देखा होगा, लोग ये भी सोचते हैं और लोग ऐसा कहते भी हैं कि जैसे 100 कमाया है तो 90 खर्च करिए, 80 खर्च करिए, 10 बचाइए, 20 बचाइए। मैं ये नहीं कहता ये चीज गलत है। मैंने पहले भी आपको बताया, नाजायज खर्च नहीं करना चाहिए, भले वो बचे अथवा ना बचे। अगर कोई जायज खर्च आपको दिखता है कि नहीं, इस चीज को करना आवश्यक है आपके विवेक के अनुसार, ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार, तो वहां पर खर्च करने से पीछे ना हटे। एक लॉजिक और भी है। अगर यह लॉजिक लोगों ने आपको बताया या लोग कहते हैं कि जितना कमाते हैं उसमें से बचाएं, सेविंग करें, मैं भी इसके विपरीत नहीं हूं, लेकिन ये चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा कि ये चीज अवश्य देखें जो भगवान के बनाए नियमानुसार, कि अगर आपको किसी लायक भगवान ने बनाया है और आपको लगता है कि नहीं, उसकी मदद या किसी की सहायता हमको करना आवश्यक है, या ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहां आपको लगता है कोई बीमार है, कोई कुछ है, अगर उसको लगता है कि आप पैसे दे सकते हैं, उसका इलाज हो सकता है, तो आप अवश्य करें। फिर इस लॉजिक को पीछे छोड़ दें कि 100 कमाया है तो 80 खर्च करें, 20 बचाएं। अधिक से अधिक अगर आप परोपकार करते हैं तो आप यकीन जानिए, सेवा का फल कभी भी खराब नहीं मिलता है। सेवा का फल हमेशा अच्छा मिलेगा। अगर आप 10 खर्च करेंगे तो प्रभु आपको 10 लाख भी देते हैं। ये चीजें भी फिर आपने लोगों से सुनी होंगी, गाने में सुनी होंगी, और भी ऐसे लोगों से सुना होगा कि सेवा और परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। आपकी जेब में पैसे पड़े हैं और आपके सामने किसी व्यक्ति की जान जा रही है, किसी गरीब को जरूरत है, आप नहीं दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यह भी धन का दुरुपयोग ही हुआ। भगवान ने आपको धन इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ वह आप अपने ऊपर खर्च करें, दूसरों के लिए ना सोचें, बल्कि हमारे ग्रंथों में परोपकार को तो इतना बढ़ करके बताया गया है कि अपने से पहले दूसरों के दुखों के विषय में जो व्यक्ति सोचता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। तो जब आप दूसरों के विषय में सोचेंगे, धन का सही उपयोग करेंगे, तो आप यकीन जानिए लक्ष्मी माता आपसे सदा प्रसन्न रहेंगी और आपके ऊपर भरपूर कृपा बनी रहेगी। भगवान भी वही जाना चाहते हैं जो उनके बनाए नियमों का पालन करता है, या उनकी दी हुई वस्तुओं का सही उपयोग करता है। उसी के पास भगवान भी जाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी माता भी उन्हीं के पास रहना चाहती हैं या उन्हीं के पास जाना चाहती हैं जो व्यक्ति लक्ष्मी माता का सही उपयोग करना जानता है। जो व्यक्ति उनका दुरुपयोग करता है, सही उपयोग नहीं करता है या जगह पर चूक जाता है, सिर्फ अपने विषय में सोचता है, उससे लक्ष्मी माता कभी भी प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी माता जी को छोड़ दीजिए, ऐसे व्यक्तियों से भी लोग विशेष प्रसन्न नहीं रहते। वो बात अलग है कि लोगों के पास पैसा होता है
और तो पैसा आपने सुना होगा 10 ऐप छुपा देता है। आप में लाख कमी है, लेकिन आपके सामने कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है तो आपको लगता है कि हर व्यक्ति मुझसे प्रसन्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग उसी से प्रसन्न होते हैं जो लोगों को प्रसन्न करना जानता है, लोगों की सहायता करना जानता है, लोगों की मदद करना जानता है, हर चीज का सही उपयोग करता है। उसी से हर चीज, प्रकृति भी खुश रहती है और लक्ष्मी माता भी खुश रहती है। तो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आप इनको जीवन में अगर उतारेंगे तो मेरा ये वादा है, आप खुद देखिए कि आपके पास भी लक्ष्मी माता जी की कृपा होने लगेगी और आपका भी भंडार ऑटोमेटिक माता की कृपा से भरने लग जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसी लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, वीडियो सुनना और उसमें बताए गए नियमों का पालन करना, दोनों में अंतर है। फल उसी को मिलता है जो पालन करता है। जो व्यक्ति खाली सुन लेता है, उस पर अमल नहीं करता, उसको लाभ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी के माँ लक्ष्मी जी भंडार भरें और आपका भी जीवन खुशहाल बने। ओम नमः शिवाय।